और जहां ये महापंचायत का आयोजन किया गया, कई कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे हैं, तो वहीं लक्ष्मण राघव से खास तौर पर श्री डूंगरगढ़ में बातचीत की है मंत्री ममता भूपेश ने। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गया। गहलोत के प्रति और कांग्रेस सरकार के प्रति आमजन और किसानों में खासा उत्साह देखा गया। मंच पर भी राहुल गांधी की बिना मौजूदगी के पहली बार एकता भी देखी गई। इस वक्त सभा के तुरंत बाद बात करने के लिए ममता भूपेश हैं, मंत्री हैं, उनसे हम समझते हैं कैसे देख रहे हैं बजट के बाद की पहली सभा, क्या कहेंगे जो लोगों में माहौल था उसको लेकर। देखिए, विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता के लिए बजट पेश किया है, मैं समझती हूँ न भूतो न भविष्य कभी इस तरह की कल्पना किसी ने की होगी कि कोविड जैसी महामारी के दौरान ये बजट आया। और आज जो जनता का हुजूम कांग्रेस सरकार के प्रति देखने को मिला, मैं समझती हूँ कि जनता पूरी तरह से समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, जिसकी कथनी और करनी के अंतर है। और एक तरफ हमारी सरकार जो हम बोलते हैं वो करते हैं, हमारी पारदर्शी सरकार, जवाबदेही सरकार, और इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही हैं जो आपने खुद ने बजट में देखा। हर व्यक्ति के, राजस्थान के चप्पे चप्पे पे, एक एक व्यक्ति के मुंह पे ये आ रहा है कि इस तरह का बजट पेश नहीं हुआ। आज जो जनता का जन सैलाब इस जगह उमड़ा है, मैं समझती हूँ श्रद्धांजलि भी है हमारे नेता मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को, और साथ में ही कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों की आस्था है, उनका भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। निश्चित तौर पे जनता पूरी तरह से कांग्रेस के कार्यकलापों को अंदर मन में बिठा चुकी है और जनता का आशीर्वाद। भाजपा के गजेंद्र शेखावत ट्वीट करते हैं, दाढ़ी की बात करते हैं, उसका जवाब देते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो ट्वीट करते हैं उसको लेकर कहते हैं, उसका कुछ कहना चाहेंगे भाजपा जो कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के लोगों का जुमला बनाने की आदत है और इस देश के लोगों के साथ किस तरह खिलवाड़ करना है, किस तरह यहाँ पे धार्मिक भावनाएं भड़कानी है, किस तरह लोगों को गुमराह करना है। विकास की बात कभी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं की। मैं समझती हूँ उन लोगों को इन जुमलेबाजी से, ट्विटर अकाउंट्स पे जो बातें बोलते हैं उनसे दूर हटके इस देश की तरक्की और जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, जिन वादों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 के 25 सांसद जिता के भेजे, उन वादों को धरातल पे उतारें। आज केंद्र सरकार बहुत अच्छे मैंडेट के साथ में केंद्र में कार्य कर रही है और अगर वो चाहें तो राजस्थान के अंदर चाहे ईस्टर्न कहलान का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, वो पूरे मुद्दे धरती पे उतारें। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पिछले चुनाव में उन्होंने 15 लाख रुपए की बात की हो, कोई भी चीज मुझे भारतीय जनता पार्टी की मंच पर एकजुटता दिखी काफी दिनों बाद। राहुल गांधी के दौरे में दिखाई दिया था ऐसा, क्या कहेंगे सचिन पायलट खुश हैं अब? देखिए, हम सब एक हैं। हमारे नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और हम कभी आदमी का मतभेद हो जाता है किसी बात का, उससे कोई मतलब नहीं है। हम सब एकता के साथ में सोनिया गांधी। आखिरी सवाल, बाई इलेक्शन की क्या उम्मीद है? निश्चित तौर पे हम चारों सीटें जीतेंगे और कांग्रेस को एक बार राजस्थान की जनता चारों उपचुनाव जहां पर होंगे वहां पर हम लोगों को आशीर्वाद देगी, हमारे पर भरोसा रखेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है विपरीत परिस्थितियों में, उसको समझते हुए राजस्थान की चारों सीटों पे हम लोग बहुत ही भारी बहुमत से जीतेंगे। शुक्रिया। देखिए, ये थे ममता भूपेश, उनके साथ दूसरे नेता भी हैं, खानू खान वगैरह, और कहीं ना कहीं ये माइक्रो मैनेजमेंट कोशिश की गई थी। अच्छी सभा गई है, उत्साह दिख रहा है, मंत्री की भाषा में भी आत्मविश्वास आया है और बजट के बाद से निश्चित तौर पर जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली है, उत्साह है, लेकिन फिर भी जनता तय करती है कि जीत किसकी होगी। अब इंतजार करना होगा बाई इलेक्शन की घोषणा और उसके बाद जब परिणाम आएंगे, चुनाव होंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।